मनोज बनू, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। जब से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ, तब से इसे लेकर सियासत हो रही है। कभी चुनाव आयोग पर विपक्ष हमलावर है, तो कभी मोदी सरकार पर। लेकिन इन सब के बीच एसआईआर के दूसरे चरण के दौरान बीएलओ की जो मौत हो रही हैं, आत्महत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, वो गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि काम का प्रेशर, लगातार घंटों तक काम करना, अधिकारियों का दबाव झेलना, तबीयत खराब होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होना, बीमारी की हालत में भी काम करने का दबाव, इन वजहों से बीएलओ की मौत हो रही है। तो कुछ दबाव ना सह पाने के कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं। सवाल उठाना जरूरी होता है कि क्या एसआईआर सरदर्द बन गया है? रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को पूरा किया। विपक्ष वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का आरोप लगाता रहा, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया का नतीजा सकारात्मक रहा। ना किसी बीएलओ की तबीयत बिगड़ने की ही खबर आई, ना ही किसी की मौत की, जबकि बिहार में तो एसआईआर का काम काफी कम समय से पूरा हो रहा है। बिहार के बाद जब एसआईआर 2.0 की प्रक्रिया शुरू हुई, तो मानो एसआईआर प्रक्रिया को किसी की नजर लग गई। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश में एसआईआर जारी। 4 नवंबर को इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी को पब्लिश की जाएगी। यानी एसआईआर के दूसरे चरण में पहले चरण से ज्यादा वक्त मिल रहा है। लेकिन इस बीच एसआईआर 2.0 प्रक्रिया में लगे बीएलओ की हो रही मौतों और आत्महत्याओं ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। कहां बीएलओ की मौत? अब तक 16 से अधिक बीएलओ की मौत हुई। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीएलओ की मौत। 54 साल के शिक्षक को आया हार्ट अटैक। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हार्ट अटैक से मौत। इससे पहले मध्य प्रदेश में ही 4 बीएलओ की मौत। फिर बंगाल में एक महिला बीएलओ ने की आत्महत्या। बंगाल के ही नादिया में एक बीएलओ की शव छत से लटका मिला। जयपुर में बीएलओ ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। गुजरात में 4 बीएलओ की हुई मौत। बीएलओ की लगातार हो रही मौतों को लेकर कहा जा रहा है कि बीमारी के चलते मौतें हुई हैं। लेकिन जिन बीएलओ ने आत्महत्या की, उनका क्या? परिवार वाले बीमारी की बात से इनकार कर रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि क्या है परिवार वालों के आरोप? बीएलओ पर काम का बहुत ज्यादा दबाव। तबीयत खराब होने पर भी काम का बनाया जा रहा है प्रेशर। बीमारी की हालत में भी नहीं मिल रही छुट्टी। अधिकारियों की धमकियों से बीएलओ परेशान। लापरवाही पर सस्पेंड करने से भी बीएलओ परेशान। कुछ ही जगहों पर एसआईआर में लगे कर्मियों पर मुकदमे दर्ज। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 60 से अधिक कर्मचारियों पर एफआईआर। बीएलओ, सहायक और सुपरवाइजरों पर एफआईआर दर्ज। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में केस दर्ज। बीएलओ की मौतों और आत्महत्याओं को काम के दबाव से जोड़े जाने पर चुनाव आयोग हैरान है। इन बातों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है। आयोग के मुताबिक चुनाव आयोग ने क्या कहा? बिहार में कम समय में ही एसआईआर हुआ। बिहार में लापरवाही बरतने पर 450 बीएलओ निलंबित किए गए। बिहार में ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई। एसआईआर 2.0 में बीएलओ की मौत, आत्महत्याओं से हैरानी। राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने बेशक काम के प्रेशर को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है कि एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौत हो रही है। कुछ खुदकुशी भी कर रहे हैं। एसआईआर के दौरान बीएलओ की प्रतिनियुक्ति सीधे चुनाव आयोग करता है, इसीलिए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी भी आयोग की ही बनती है। बीएलओ के काम को देखते हुए पिछले दिनों उनके भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई। बीएलओ के भत्तों में बढ़ोतरी। आयोग ने की भत्तों में 2 गुने की बढ़ोतरी। पहले 6,000 रुपए सालाना मिलते थे, अब बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिए गए। एसआईआर के दौरान पहले 2,000 अतिरिक्त मानदेय था, अब बढ़ाकर 6,000 रुपए किया गया। दक्षता बढ़ाने के लिए आयोग ने बड़ी संख्या बीएलओ को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में बीएलओ को आयोग ने दिया
प्रशिक्षण। इसी बीच एसआईआर को लेकर विरोध भी जारी है। अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर विवादित बयान दे दिया। तो एसआईआर को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। इस पर कई तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, राजनीतिक पार्टी, राजनेता सवाल उठा रहे हैं। वहीं कई लोग इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि बेहतर है। इसीलिए हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए, वहां जाकर लोगों से राय जानने की कोशिश की और जो राय निकल कर आई वो आपके सामने। जो पहला सवाल अपने सर्वे में पूछा वो आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल था कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कई बीएलओ की मौत हो चुकी है, आप क्या मानते हैं? 14% लोगों ने कहा कि तबीयत बिगड़ने के कारण ऐसा हुआ। 46% लोगों ने कहा क्षमता से अधिक काम कराया गया इसलिए ऐसा हुआ। 24% लोगों ने कहा मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाई इसलिए ऐसा हुआ और 16% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, नोएडा में बीएलओ ड्यूटी से परेशान होकर 2 दिनों में शिक्षिकाओं ने इस्तीफा दे दिया, आपकी राय क्या है? 34% लोगों ने कहा काम का प्रेशर था इसलिए ऐसा किया गया। 28% लोगों ने तनाव नहीं झेल सकी ये दोनों टीचर, दोनों शिक्षक, इसलिए ऐसा किया। और 22% लोगों ने कहा कि घर की जिम्मेदारी में बाधा आ रही थी इसलिए ऐसा हुआ होगा। 16% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या एसआईआर 2.0 के लिए चुनाव आयोग की तैयारी अधूरी है, समय कम है? 56% लोगों ने हाँ कहा है, 42% लोगों ने ना कहा है और 2% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बार परिचय करा देना चाहता हूं, टीआर अमर भाटी जो कि खुद एक बीएलओ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। प्रवीण कुमार जिला अध्यक्ष अध्यापक संघ मेरे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ मौजूद होंगे जो कि प्रवक्ता कांग्रेस होंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ होंगे और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले एक बार हम मर्म समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर बीएलओ का दर्द क्या है, बीएलओ का मर्म क्या है, उनकी परेशानी क्या है। मेरे साथ अमर भाटी हैं। भाटी जी, सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करना चाहूंगा कि सभी जगह एसआईआर चल रहा है, देश भर में बीएलओ इस काम को कर रहे हैं और कई जगह बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कई जगह उनके काम को सराहा जा रहा है, कई जगह वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की बात भी कर रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। आखिर बीएलओ को असली परेशानी है क्या, जरा बताएं। नमस्कार सर जी सर, हम सभी शिक्षक निर्वाचन विभाग द्वारा सौंपी गई बीएलओ ड्यूटी को पूर्ण निष्ठा से निभाते रहे। आज से नहीं, पहले से ही हमारा मूल कार्य शिक्षण का है। फिर भी सर, राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर हम हर निर्देश का पालन करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी कार्य में त्रुटि या विलंब पाया भी गया है तो सर जानबूझकर नहीं होता, बल्कि कार्यभार की अधिकता, विद्यालयीन गतिविधियों, तकनीकी कठिनाइयों या निर्वाचन से संबंधित सामग्री सूचना समय पर उपलब्ध ना होने के कारण हो सकता है। मैं आपको कुछ जमीनी स्तर पर जो हमें कठिनाइयां महसूस हो रही है मैं उन्हें बताना चाहूंगा। जी बताएं। हम जाते हैं किसी हाउस होल्ड पर, उनसे हमने पर्चियां बांटी हैं सर। उसके बाद में हमें हाउस होल्ड्स का कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा है। हम ऐसा भी हुआ है, हम सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक जाते हैं, कुछ लोग छुट्टी पर रहते हैं, पर्चियां बांटी, हमें पर्चियां नहीं मिली हैं। जाकर हमने वो भी सारी चीजें देखिए, पूरा बंडल उठाकर डोर घूम रहे हैं, रात को 10-10 बजे घर आ रहे हैं और सर उन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी जी सर, घर घर में सत्यापन किया जाए। तकनीकी ऐप का भी हम पूरी समस्याओं से, जनसंख्या का पूरा डेटा जो है सारा का सारा सर, हम तकनीकी ऐप भी झेल रहे हैं। नेटवर्क नहीं आ रहा है दूर क्षेत्र में। बोलिए जी सर। और ऐसा भी है सर, गांव के एरिया में बहुत सारे लोग किराएदार के रूप में आए हुए थे, रेंट पर आए थे, रेंट पर निकल गए हैं। उन्हें ट्रेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रखा है। उन्हें जाते हैं हम सर, किसी एक बिल्डिंग में 40-40 कमरे बने हुए हैं, किराएदार निकल गए हैं यहाँ सर, उन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी सर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। 60 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर हो चुकी है। उसके बाद भी बहुत सारे बीएलओ को सर
ये बड़ी सर, परेशानी है। उनके अमर भाटी बोल भी नहीं पा रहे, जो बीएलओ की जो तकलीफ है, परेशानी है, वो बोल भी नहीं पा रहे। ओपी रावत साहब जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, और आज हमने अपने चैनल पर उनको इसलिए भी आमंत्रित किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी बीएलओ नहीं झेल रहे हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो ज़िलों के कलेक्टर्स हैं, डीएम हैं, वो भी झेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से इसे पूरा करना है। ओपी रावत साहब कई ज़िलों के कलेक्टर भी रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी रहे हैं, और उसके बाद फिर वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। बहुत शानदार उनका कार्यकाल रहा है। रावत साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। मैंने इसलिए आपको बुलाया है क्योंकि ज़िले के कलेक्टर से एसडीएम से लेकर, कलेक्टर से लेकर और मुख्य चुनाव आयुक्त तक आपने पूरी प्रक्रिया को बहुत बेहतर तरीके से समझा है। अब इस देश में जो एसआईआर हो रही है, स्वाभाविक तौर पर होनी भी चाहिए, क्योंकि मतदाता सूची का परीक्षण होता रहना चाहिए समय पे, लेकिन जो परेशानी देश भर में बीएलओ को आ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या कम समय होना है, पूरी तरह से तैयारी नहीं होना है, जो वोटर लिस्ट है उनकी एक परेशानी है? आखिर आप इसे कैसे देखते हैं, इस परेशानी को लेकर? मनोज, मैं इसको देखता हूँ परसेप्शन की कमी जी। ऊपर से परसेप्शन ये है कि बिहार में हो गया तो यहाँ भी हो जाए। ये नहीं देखा जा रहा है कि बिहार में समय था, स्कूल वगैरह उस समय सत्र प्रारंभ हुआ था, उस समय कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, कोर्स पूरा करने का डेडलाइन नहीं होती है, परीक्षाएं नहीं आ रही होती हैं, बारिश का समय होता है, बाढ़ का समय होता है, तो उस समय सब लोग अपने अपने उसमें व्यस्त रहते हैं और घर पर मिल जाते हैं, आसानी से फॉर्म दे सकते हैं, आप फॉर्म ले सकते हैं। सिर्फ उस बिहार में परेशानी थी तो डॉक्यूमेंट की थी कि वो 11 डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकते थे, इसलिए उस पर विवाद हुआ, काफ़ी विवाद हुआ, और उसको धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन ने रिलैक्स भी किया। यहाँ पर स्थिति ये है कि हम नवंबर दिसंबर में बैठे हैं, स्कूलों में ये दबाव प्रिंसिपल की तरफ से है कि जिसका कोर्स पूरा नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा, तो बेचारा वो कोर्स पूरा करने के चक्कर में भी लगा हुआ है। दूसरे इधर एफआईआर इलेक्शन कमीशन लगाना चालू कर रहा है, अपनी सेना के सैनिकों के प्रति कोई एफआईआर नहीं करता। अपने को, अपने सेना के लोगों को मनोबल बढ़ाना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सहूलियत देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सहयोग देने वाले लोगों को दिलवाना है। जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि बीएलओ इतनी कर्मठता से काम कर रहे हैं कि उस एक लेडी बीएलओ की माँ की डेथ हुई सुबह, और दोपहर बाद वो अपने काम पे आ गई कि सर अब क्या करें, मृत्यु हो गई, लेकिन हमें काम तो करना है क्योंकि लक्ष्य है हमारा पूरा। तो जब इतने कमिटमेंट के साथ जो काम करते हैं उनको आप सस्पेंड करो, एफआईआर करो, ये सब करके टेरर फैलाओ, ये अच्छा नहीं है। अच्छा ये होगा कि उनकी समस्या समझी जाए, उन्हें जाना जाए और उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। और इसके लिए मैं तारीफ करूंगा सीईओ मध्य प्रदेश की जी। उन्होंने देखा कि जब 2003 की मतदाता